नमस्कार, सात की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे सात की बड़ी बात की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। ऑपरेशन में 3 जवान हुए शहीद। मध्य प्रदेश में आज मिलेगी संबल योजना की सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक से 505 करोड़ रुपए की राशि करेंगे ट्रांसफर। आज दिल्ली जाएंगे पीसीसी चीफ दीपक बैज। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट से करेंगे मुलाकात। संगठन में बदलाव पर हो सकती है चर्चा। मुरैना में अवैध रेत से भरा डंपर पकड़ाया। पूछताछ में ड्राइवर का बड़ा खुलासा। मंत्री एंदल सिंह कंसाना के बेटे और उनके सहयोगियों का है डंपर। सागर में 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने गए पुलिसकर्मियों पर पथराव। आरोपियों और उनके परिजन ने किया हमला। 2 पुलिसकर्मी घायल। रायपुर में दोस्त के साथ घर जा रही युवती से छेड़छाड़। विरोध करने पर युवक का युवती की रॉड से पिटाई। 3 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में साइबर रेंज के म्यूल अकाउंट धारकों पर एक्शन। 100 लोगों को किया गया गिरफ्तार। करीब 1.5 करोड़ के लेन देन की मिली जानकारी। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरें कौन सी है। तो पहली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूरे देश की नजर इस पर है। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया है। तीसरी खबर, असम के डिब्रूगढ़ से AFSPA हटा दिया गया है। अब से हटा दिया गया है। 3 जिलों में अभी भी लागू है। तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। 5वीं गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। और IPL में आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला है। 7वीं खबर, राजस्थान के 5 राज्यों में धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। अब डिटेल में खबरें बताने का वक्त हो गया है। तो पहली खबर जम्मू कश्मीर से ही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, ढेर कर दिया। एनकाउंटर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। हमारे जवानों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। तीनों जवानों के पेट में गोली लगी है। एनकाउंटर में घायल डीएसपी को एयरलिफ्ट किया गया है। घायल डीएसपी को हेलीकॉप्टर से उधमपुर भेजा गया। कठुआ के राजबाग इलाके में सुरक्षा बलों को 9 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। एसओजी, सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भीषण आग लग गई है। सिंचाई प्रोजेक्ट के पाइपलाइन में आग लगी है। जल जीवन मिशन के लिए पाइप रखी गई थी। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। मंदसौर में भीषण आग लगी है। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिंचाई प्रोजेक्ट के पाइपलाइन में आग लगी है। जल जीवन मिशन के लिए पाइप रखी थी और पाइप तो और तेजी से आग पकड़ती है। हालांकि दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश पर जुटी हुई। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि ये आग लगी कैसे, किस तरह से आग कैसे लगी, ये प्रश्न उठता है। जहां इतनी देख रेख होती है जल जीवन मिशन की, यहाँ पर पाइप रखी थी। लाखों करोड़ों में इसकी कीमत होगी। अभी आंकना जल्दबाजी हो जाएगा, चूंकि अभी बुझाने की कोशिश ही चल रही है। लेकिन नुकसान तो हुआ है। और ये आग कैसे लगी है, किन कारणों से लगी है, अब विभागीय जांच में इस बात का भी खुलासा भी होगा। हमारे संवाददाता शुभम मालवी इस वक्त हमारे साथ हैं। शुभम, एक तो अभी अपडेट चाहिए कि आग पर काबू पा लिया गया है नहीं, और दूसरी बात, कुछ पता चला कि ये आग लगी कैसे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आग लगी कैसे। ये शॉर्ट सर्किट की पूरी संभावना इसमें बताई जा रही है, लेकिन ये इसमें ये क्लियर अभी भी फिलहाल अधिकारियों ने क्लियर नहीं करा कि आग
कंफर्म किस तरीके से लगी। आपको ये भी बता दें कि आग पर पूरी तरीके से अभी काबू पा लिया गया है और जनहानि जैसी ऐसी कोई खबर नहीं है। जी, जनहानि जैसी कोई खबर नहीं है और आग पर काबू पा लिया गया है, शुभम मालवी ये बता रहे हैं। देखिए, एक वही विभाग का रटा रटाया जवाब होता है। आप उनसे कभी भी कोई प्रश्न पूछिए तो वो एक ही जवाब देते हैं कि जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फिर ये लापरवाही क्यों, शॉर्ट सर्किट क्यों हुई, ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि कैसे शॉर्ट सर्किट हो गई। तो लापरवाही तो अधिकारियों की ये भी है, ये जवाब चलेगा नहीं। धन्यवाद शुभम इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका। थाना पहाड़ीगढ़ के अंतर्गत एक जगह आग लगी है, इस पे वहाँ जो पाइप्स लगे हुए थे, जल जीवन मिशन के पाइप्स, उनमें आग लगी है। आज जो फायर ब्रिगेड है उनको लगाया गया है मौके पर। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर के किसी आग है इस पे जो है पूरा नियंत्रण पाया जा सके। कि आसपास की जगह से फायर कैच हुआ है। ये इरिगेशन के लिए WRD के एक ठेकेदार का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, परंतु क्योंकि ये खुली जमीन पे एक जगह पे सामान रखा हुआ था तो साइड से आग पकड़ने के कारण एक साथ आग सामग्री में लगी है। ऑक्सफोर्ड में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। बंगाली हिंदुओं ने सभा में नारेबाजी की है। यूनिवर्सिटी में सभा कर रही थी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की अनदेखी का आरोप उन पर। संदेश खली कांड पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के विरोध में नारे लगे हैं। ममता विरोध ने कहा है कि मैं हिंदू विरोधी नहीं, यानी ममता ने विरोध पर की कहा है कि मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं। ऑक्सफोर्ड में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। बंगाली हिंदुओं ने सभा में नारेबाजी की है। यूनिवर्सिटी में सभा कर रही थी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की अनदेखी का आरोप लगा। देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। आप लोग हालांकि जानते हैं, मुझे उतनी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, ये लंदन में है। लंदन में ममता बनर्जी का विरोध हो रहा है और ये ममता बनर्जी ये भी नहीं कह सकती कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हो रहा है, राजनीतिक द्वेष की वजह से हो रहा है। ममता बनर्जी का विरोध तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भारत देश से 7 समंदर पार बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, वो भी इस बात की मुखालफत कर रहे हैं और ममता बनर्जी को यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है। ये तो ना तो किसी राजनीतिक दल ने कहा है, ना किसी राजनीतिक सदस्य ने कहा है। ये लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब ममता बनर्जी भाषण दे रही थी, लंबा चौड़ा भाषण दे रही थी, तब ये विरोधी नारे लग रहे थे। जस्टिस कैश कांड में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और पूरे सुनवाई होगी, बल्कि पूरे देश की नजर इस पर है। लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं कि इस पर क्या होगा, क्योंकि ये आपको पता ही है कि जब भी कहीं हम मुसीबत में होते हैं तो लोग यही कहते हैं हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। कहते हैं, आप भी कहते होंगे। लेकिन देखिए, अब सवाल उठ गया है। जस्टिस के खिलाफ FIR के निर्देश देने की मांग उठ रही है। एडवोकेट मैथ्यूज जे निंदुमपरा ने दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी और आज पूरा देश इस पर नजर बना के रखा हुआ है, क्योंकि जस्टिस वर्मा के घर पर जो कुछ हुआ वो भी देश ने देखा। जस्टिस वर्मा के घर में बोरियों में भरे जले नोट मिले थे। सोचिए, बोरियों में भरे जले नोट मिले थे जस्टिस वर्मा के घर पर। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगी थी। उस वक्त जस्टिस वर्मा मध्य प्रदेश में थे अपनी पत्नी के साथ। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के दौरान जले हुए नोट मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 मुख्य न्यायाधीशों की एक जांच कमेटी बैठाई है और जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक राज्य की नजर नहीं है, पूरे देश की नजर है, क्योंकि हर शख्स जब हर जगह से हारता है तो वो यही कहता है कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से मेरी स्क्रीन पर खबर आ गई है और मुझे वो बताना पड़ेगा आपको। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बड़ा हमला हो गया है। चाकूबाज ने भीड़ पर हमला कर दिया है। सरेआम बीच बाजार में चाकूबाजी हुई है। 2 महिला समेत 5 लोगों को चाकू मारा गया है। पुलिस ने हालांकि चाकूबाज को गिरफ्तार कर लिया है। सरेआम बीच बाजार में चाकूबाजी हुई है। ये नीदरलैंड से खबर है।
अच्छा, रायपुर में भी चाकूबाजी होती है, अक्सर आप देखते होंगे, कई खबरें आती हैं। देखिए, दूर देश नीदरलैंड में भी सरेआम चाकूबाजी हो गई। पुलिस ने चाकूबाज को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। 2 महिला समेत 5 लोगों को इसने चाकू मारा था और अब ये पकड़ा गया है। अगली खबर मुरैना से है। वन विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। वन विभाग ने रेत से भरे अवैध डंपर को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने कई खुलासे किए हैं। मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे का यह डंपर बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे का यह डंपर बताया जा रहा है। डंपर पर क्या लिखा है पता है आपका? डंपर पर लिखा क्या है? डंपर पर मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे का नंबर है। और AS कंसाना बंकू भाई किसी के होंगे, मुझे इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि वो नाम लिखा हुआ है। AS कंसाना बंकू भाई लिखा हुआ है। रामवीर का नंबर मिला है। ग्वालियर जिले के कई हिस्सों में ये डंपर जाते हैं। जौरा, कैलारस, सबलगढ़ में ये डंपर भेजा जाता है। डंपर को जब्त कर कोतवाली में रखा गया है। एक बार फिर से खबर ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वन विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। वन विभाग ने रेत से भरा अवैध डंपर पकड़ा है। क्या पकड़ा है? वन विभाग की टीम ने अवैध डंपर पकड़ा है। और पता है इसमें कौन इन्वॉल्व है? देखिए, ये जांच का विषय है, हम नहीं कह रहे कौन इन्वॉल्व है, लेकिन उस डंपर में लिखा क्या है? मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे का नंबर लिखा है। देखिए, वो नंबर जो लिखा है वो मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे का नंबर है। उसके बाद पता नहीं कौन बंकू भाई लिखा है, अब होंगे ये लोग जो होंगे, लेकिन लिखा है। उसके बाद रामवीर का नंबर भी लिखा हुआ है। तो लेकिन देखिए, अब वन विभाग की टीम ने पकड़ तो लिया, डंपर जब्त तो कर लिया, लेकिन मुरैना का ये रिकॉर्ड है, SP साहब जानते होंगे मुरैना के, कि वन विभाग की टीम पकड़ कर तो लाती है, लेकिन ये जो रेत माफिया है ना, ये छुड़ा के लेके चले जाते हैं और वन विभाग कुछ कर भी नहीं पाती है। ये SP साहब मुरैना के जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं। 3 दिन पहले ही मैंने खबर पढ़ी थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सागर के महुआ खेड़ा में पुलिसकर्मियों पर पथराव हो गया। 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने आए थे पुलिसकर्मी। आरोपियों और उनके परिजनों ने पथराव किया है। 2 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। जिला हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा लिया गया है। महुआ खेड़ा में पुलिसकर्मियों पर यह पथराव हुआ है। सागर से बड़ी और अहम खबर है। 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिसकर्मी आए थे। आरोपियों और उनके परिजनों ने पथराव किया है। 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। जिला हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा दिया गया है। खबर रायपुर से है। जय स्तंभ चौक में नशेड़ी हंगामा मचा रहे हैं। बीच चौक में खड़े होकर गाड़ियों को रोक रहे हैं नशेड़ी। आने जाने वाले लोगों को गंदी गालियां दे रहे हैं। एक नशेड़ी बीच चौराहे पर सोया है। नशेड़ी के कारण एक्सीडेंट की आशंका बनी हुई है। इनको सबक सिखाना चाहिए पुलिस को। जय स्तंभ चौक में नशेड़ी जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं। बीच चौक में खड़े होकर गाड़ियां रोक रहे हैं नशेड़ी बीच चौक में। अब ऐसे में आप अगर गाड़ियों को रोकेंगे बीच सड़क पर खड़े होकर, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट की भी संभावना बनी रहती है। हालांकि ये ऐसा चौराहा है जहां पर पुलिस हमेशा तैनात रहती है। अब पता नहीं यहाँ इस वक्त कैसे नहीं तैनात थी, ये भी एक अहम बात है। रायपुर में दोस्त के साथ घर जा रही एक लड़की से छेड़छाड़ हो गई है। दोस्त के साथ वो घर जा रही थी। कार सवार युवकों ने लड़की से छेड़छाड़ की है। लड़की की गाड़ी रोककर छेड़छाड़ करने का आरोप है। लड़की की गाड़ी रोका और छेड़छाड़ किया। विरोध करने पर युवक और युवती की रॉड से पिटाई भी की है इन लोगों ने। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये रायपुर पुलिस यहां पर एक कदम आगे ठीक किया। ये खमतराई थाना पड़ता होगा, जितने लोग रायपुर के होंगे वो जानते होंगे। खमतराई थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रायपुर साइबर रेंज थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 40 से ज्यादा महिला आरोपी हैं। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए
खातों में होल्ड करवाए हैं। पुलिस अधिकारियों के अकॉर्डिंग लगातार 30 घंटे तक रेड की कार्रवाई चली है और इसमें 200 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। ये आरोपित म्यूल बैंक अकाउंट, शेयर ट्रेडिंग, फर्जी ऐप, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, गूगल रिव्यू टास्क और ऑनलाइन ठगी में शामिल थे। कुछ आरोपी पूर्व में हत्या, बलवा, जुआ और एनडीपीएस एक्ट में लिप्त रह चुके हैं। इसके पहले भी 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि रेंज साइबर थाना और एंटी क्राइम यूनिट ने 930 मामलों की जांच करके आरोपियों की पहचान की है। इसके बाद रायपुर, भिलाई, दुर्ग समेत 100 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है। अब आपको धार से मैं खबर बताना चाहूंगा। ट्रक ने खड़ी बस को टक्कर मार दी है। ट्रक ने खड़ी बस को टक्कर मारी है। एक की मौत हुई है, 2 घायल हुए, इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये घाटा बिल्हौद एक चौकी है जहां के बल्कि ये लेबर चौराहा होगा, जहां के लेबर चौराहे की ये खबर है। आप देखिए, खड़ी हुई गाड़ी में टक्कर मार दी गई है। हादसे में एक शख्स की जान गई है और 2 लोग जख्मी हैं और ये हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का आज सौगाते मोदी कार्यक्रम है। जरूरतमंद मुस्लिमों को सामग्री वितरित करेंगे। वक्फ बोर्ड ऑफिस और बैजनाथ पारा में यह कार्यक्रम होगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। जरूरतमंद जो मुस्लिम हैं उनको सामग्री वितरित की जाएगी। इन मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड ऑफिस और बैजनाथ पारा में एक कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में जो जरूरतमंद मुस्लिम हैं उनको सामग्री वितरित की जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम का जो नाम दिया गया है वो सौगाते मोदी नाम दिया गया है, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी रायपुर अभनपुर को मेमो ट्रेन की सौगात देंगे। बहुत दिनों से इसकी मांग थी। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिलासपुर के मोह भट्टा की सभा में हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ये भी आपके लिए खबर है। इसी के साथ 2 खबर मिल गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को तो आ ही रहे हैं और इस दौरान अगर रायपुर से अभनपुर को रोज आप सफर करते होंगे, रोज आप जाते होंगे, तो आपके लिए गुड न्यूज है। क्योंकि आप सभी बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, तो वो आपकी डिमांड सुन ली गई है, अब बहुत जल्द पूरी भी होने वाली है। यानी रायपुर से अगर आपको अभनपुर जाना है तो आप बस का इंतजार नहीं करेंगे, खटारा बसें का इंतजार नहीं करें, मेमो ट्रेन में पहुंचिए, फटाक से पहुंच जाइए। आज रायपुर नगर निगम का बजट आएगा। रायपुर की महापौर है मीनल चौबे, ये बजट पेश करेंगी। लगभग 2000 करोड़ रुपए का बजट है जिसे पेश किया जाएगा। रायपुर नगर निगम का जो बजट है वो 2000 करोड़ रुपए का है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा बजट है। 2000 करोड़ रुपए का बजट आज महापौर मीनल चौबे पेश करेंगी। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। पन्ना जिले में भाजपा समर्थित सरपंचों ने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। जिले के 60 से ज्यादा सरपंचों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा को पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए पत्र दिया। वहीं जिला पंचायत सीईओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सरपंचों ने कहा कि मनरेगा में मजदूरी के भुगतान के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में श्रमिकों की फोटो अपलोड करवाई गई थी। उसके बाद श्रमिकों का हेड काउंट करवाया गया। अब आई ब्लिंक के आधार पर मजदूरी भुगतान होना है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की राशि भी शहरों के समान नहीं है। जन सुनवाई के लिए पंचायत स्तर पर जो आदेश हुआ था उसमें सरपंच की भूमिका शून्य की गई है। समग्र आईडी पोर्टल पर विसंगति होने से नाम काटने जुड़ने में लगातार समस्या आ रही है, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है।
के तहत हम लोगों ने कई बार रखा है सीओ और कलेक्टर साहब के पास मांगों के लिए, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इस कारण से आज हमने भारतीय जनता पार्टी को एक प्राइमरी आवेदन दिया है कि हमारी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, हमें भाजपा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। मांग है उसके लिए मैं स्वयं माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय जिला पंचायत के सीओ महोदय से बैठकर उनकी समस्या का निदान कराएंगे। और जो प्रदेश स्तर की बात है, उस प्रदेश स्तर के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी के पास मैं इनके पत्र को उनको रख के उनकी समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करूंगा। साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ।